ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमल श्रीमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दशम स्कंद में 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रकरण आरंभ होने जा रहा है। पिछले दिनों में उपक्रम के रूप में कई प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की गई, जो भगवान के इस रहस्यमय प्रसंग के अनुभव करने के लिए आवश्यक है। अब मूल के अनुसार श्री भगवान सुखदेव जी प्रवचन आरंभ करते हुए कहने लगे, श्री शुक उवाच। एक बार वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा रास पंचाध्यायी पर भी प्रवचन का प्रसंग रखा गया था संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो श्री महाराज जी श्री शुक उवाच पर पूरा एक दिन बोले। श्री शुक उवाच मुश्किल से 15 दिन का कार्यक्रम था। विषय 2-3 रखे गए थे। एक तो यह था, दूसरा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और गुरु शिष्य परंपरा। 15 दिन के लिए महाराज जी को विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया था, बड़े आदर पूर्वक, और सब पूरे स्टाफ के विद्वान बैठ करके सुनते थे। तो श्री शुक उवाच में महाराज ने बताया, श्री चासौ शुकस्य श्री शुक अथवा श्रिय शुक श्री शुक। भगवान शुक जो श्री से युक्त हैं, श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने भगवती राधा देवी, वे तो उनके हृदय में निरंतर विद्यमान रहती हैं। तो उन देवी श्री राधा से युक्त सुखदेव जी बोले, फिर षष्ठी समास करके महाराज कहने लगे, श्रिय शुक श्री शुक। वो तो बहुत विस्तृत व्याख्या करते थे। श्री जी के सुख, श्री जी श्री राधा जी का अनुग्रह भगवान सुखदेव जी को प्राप्त था। इसलिए यह प्रसिद्धि है विद्वानों में कि श्री राधा जी सुखदेव भगवान के गुरु। इसीलिए रास पंचाध्यायी के प्रसंग में उनका नाम नहीं लिया। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम नहीं आना, बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं। तो कहा कि सारा प्रवचन भगवान सुखदेव जी का है, और वे तो उनकी गुरु थी, तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाधिकृपणस्य च
श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, स्मृति शास्त्र निषेध कर रहा है। तो इसलिए उनके सुख, ऐसे महाराज ने एक बड़ी घटना सुनाई थी, उतना ज्यादा विस्तार नहीं करना है। तो इस तरह से कहते थे। फिर कहने लगे कि देखो, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्री भगवान सुखदेव जी का पहला शब्द रास पंचाध्यायी के आरंभ में भगवान अपि। अब भगवान शब्द का अर्थ है सदैश्वर्य संपन्न। भगवान तो एक ही है, कोई अनेक थोड़ी, तो अद्वितीय एक। उन भगवान ने भी सदैश्वर्य संपन्न भगवान। देखिए, पहले शब्द का प्रयोग भगवान सुखदेव जी ने किया, इससे सारी अनर्गल शंकाओं में व्रत लग गया। ये तो साक्षात भगवान परमात्मा भगवान का आरंभ है यह रास। इसलिए इसमें लौकिक शरीर शरीरी भाव की कोई चर्चा ही नहीं है। इसी में जो है सारे मनगढ़ंत प्रश्न जो हैं खत्म हो जाते हैं। तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे में, मनश्चक्रे में आत्मने पद की क्रिया का प्रयोग है। व्याकरण के अनुसार आत्मने पद की क्रिया का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कर्ता अनुष्ठाता स्वयं फलभागी होता हो। जैसे पुरोहित अगर यजमान के लिए कोई कर्म करेगा तो परस्मै पद का प्रयोग करेगा, अपने लिए कोई वैदिक कर्म करेगा तो आत्मने पद का प्रयोग, करिष्ये नहीं तो करिष्यान। तो यहाँ भगवान के लिए आत्मने पद का प्रयोग है। मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया। देखिए, इस पर महाराज का कहना था कि देखो, परतत्व जो भगवान हैं उनके लिए श्रुति कहती है अमना अप्राण आहरस्व अदीर्घ अनिंद्री। उनकी कोई इंद्री नहीं, कोई प्राण नहीं, कोई मन नहीं। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु शशनोत्य कर्ण, ये मंत्र कहता है। किंतु लीला के लिए उन्हीं भगवान ने मन बनाया, क्योंकि एक बात तो यह है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के कितने परवश होते हैं कि वे उनके लिए कुछ भी करने लगते। इसलिए भक्तों के लिए भगवान तैयार हो गए रास करने के लिए। और उसमें देखिए, भगवान अगर स्वयं अपने को सम्मिलित नहीं करेंगे तो रास में चमत्कार नहीं आएगा। नाटक करना एक दूसरी बात होती है। सृष्टि तो सारी भगवान का नाट्य कला ही है, किंतु यहाँ भगवान जो है यथार्थ रूप में ब्रजांगनाओं को संतुष्ट करने के लिए, परमानंद का अनुभव कराने के लिए उनके साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। ये भगवान की भक्त परवशता है, भक्त वत्सलता है। योग माया मुपाश्रिता की भी कई तरह की व्याख्या आचार्य लोग करते हैं। योग माया शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में पहले भी आया है। श्रीमद् भगवद गीता में देखिए, माया शब्द अलग और योग माया शब्द अलग, 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, मैं योग माया से समावृत रहता हूँ। योग माया समावृत,
मूढ़ोऽयं मां नाभिजानाति, मूल संसार मुझको जान नहीं पाता। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं योग माया से अपने को छिपाए रखता हूं। तो अपने को छिपाने के लिए भगवान की शक्ति योग माया। और माया क्या है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि यह मेरी माया बड़ी दुरत्यय है, दैवी माया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। तो भगवान की यह माया क्या करती है? जीवों को मोहित करती है। संसार के विस्तार को चलाए रखने के लिए जीवों को मोहित करती है। और योग माया भगवान को छिपा देती है, छिपा लेती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि योग माया से मैं अपने को छिपाए रखता हूं, इसलिए संसार मुझे नहीं जानता। यहाँ भी देखिए, है ना, दशम स्कंध के आरंभ में ही जब शंकरषण भगवान माँ देवकी के उदर में आए सप्तम गर्भ के रूप में, तो भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, आज्ञा दी, कहा कि जाओ, मेरा ही धाम शंकरषण के रूप में माँ देवकी के गर्भ में आया हुआ है, उसको सुरक्षित ले जा करके तुम नंद के गोकुल में रोहिणी माता के उदर में स्थापित कर दो और स्वयं यशोदा माँ के उदर से जन्म। सब पसंद जानते हैं सब लोग। तो भगवान जो है योग माया का प्रयोग विशेष कृत्य के लिए करते हैं। माया तो भगवान की सामान्य शक्ति है ही, वो तो मूल में है। उसने संसार को बनाया और संसार को मोहित कर रखा है। किंतु भगवान की योग माया शक्ति जो है विशेष कार्य में उसका प्रयोग होता है। तो इस योग माया ने क्या किया का आश्रय लिया जब भगवान ने, तो इसने क्या किया? योग माया ने इसने रास के उपयुक्त उद्दीपन सामग्री प्रकट कर दी। चंद्रमा की चांदनी, शीतल मंद सुगंध वायु, सारा वातावरण बहुत काम किए। और बंशी की ध्वनि को यूं तो त्रैलोक्य में वह ध्वनि व्याप्त हुई, किंतु योग माया ने क्या किया कि वह ध्वनि केवल गोपियों ने श्रवण किया और को सुनने ही नहीं दिया योग माया ने, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। ये किया। इतना ही नहीं, योग माया ने रास लीला के निमित्त भगवान को भी मोहित बना दिया। कोई सुन करके चौंकेगा कि अरे भगवान कैसे मोहित हो जाएंगे। तो उसका एक प्रसंग है मार्कंडेय पुराण। दुर्गा सप्तशती वहीं से निकली हुई है ना, तो वहाँ भगवान विष्णु योग माया शक्ति के द्वारा सोए हुए। प्रलय काल है, संसार तो है नहीं, सोए हुए। तो उस समय ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन के लिए गए, तो देखा कि भगवान शयन किए हुए सब सो रहे हैं। तो अब भगवान को ब्रह्मा जी जगाना चाहते थे, लेकिन जगा नहीं पाए। इसलिए योग माया शक्ति की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम, और क्या क्या पद्य है।
स्थित संहार कारिणी, ऐसे कह करके ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से योग माया देवी प्रसन्न हुई, तो उन्होंने भगवान को जगा दी। इसे साबित हो गया कि भगवान भी योग माया से भूल जाते हैं अपने को। हम महाराज कहा करते थे, कहते थे कि देखो, जैसे कभी कोई व्यक्ति मन बहलाने के लिए ठंडाई में थोड़ी सी भांग खा के खा लेता है कि अपने को थोड़ी देर भूल जाए, इसी तरह से भगवान भी जब सृष्टि करना चाहते हैं तो अपने को भुला देते हैं, क्योंकि भुलाए बिना सृष्टि आगे बनेगी नहीं, चलेगी नहीं। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, राम गीता का एक वचन है, अखंड माया रहिते चिदात्मके अहंकार एष प्रथम प्रकल्पिता, ये पद्य है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान की भी कभी इच्छा हो जाती है कि हम थोड़ी देर भूल जाएं। सुषुप्ति में देखो, सारे जीव माने सर्व विस्मृति कितनी प्रिय होती है जीव मात्र को कि उसे कोई कहे कि तुम न सो, हम इंद्र बना देंगे, वो कहे नहीं, हमको इंद्र नहीं बनना, हमको सोने दो। सुषुप्ति सबको प्रिय। तो इसलिए योग माया ने, क्योंकि सारी सामग्री उसके जिम्मे भगवान ने कर दिया, व्यवस्थापिका है वो, रास लीला के अनुगुण सारी व्यवस्था करनी है, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए भगवान को भी मुग्ध कर दूं तो ज्यादा अच्छा लीला का रस आएगा, आनंद आएगा। इसलिए भगवान जो हैं मुग्ध होकर के स्वयं जो हैं रास के भोक्ता बनने के लिए मनश्चक्र आत्मनेपद इसलिए आया। भक्त प्रेमी वत्सल भगवान भक्तों के लिए, क्योंकि देखिए भक्त जो जो चाहते हैं भगवान वैसा स्वरूप बना लेते हैं। ये तो बार बार शास्त्र बात बताई गई। भगवान भक्त प्रेमी भक्त के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। भक्त तो कभी मान लो गड़बड़ कर जाए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का संस्कार प्रभावित कर ले, किंतु भगवान तो सदा सर्वदा निरंतर भक्त का अनुसरण करने वाले बने रहते हैं। इसलिए योग माया मुपास्यता है। इतना ही नहीं, देखिए योग माया ने बड़े बड़े काम किए। योग माया में माया शब्द का कृपा भी अर्थ है और दंभ भी अर्थ है। दंभ माने छल कपट, कुछ का कुछ दिखा देना, ये अर्थ है, और कृपा भी अर्थ है। तो कृपा पूर्वक योग माया ने क्या किया कि योग माया ने जब देखा कि जो भी भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं उनको योग माया ने क्या किया, संसार के सारे भावों से अलग कर दिया, अयोग करा दिया। क्योंकि भगवान में साधक तन मन धन पूरी तरह से तभी समर्पित हो पाएगा जब उसके अंतःकरण में संसार का किसी प्रकार का राग या भय न हो। नहीं तो क्या होता है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और फिर दूसरे काम में लग गए और करते करते वर्षों बीत गए, किंतु वह तन्लीनता, वह तन्मयता जो आनी चाहिए वह नहीं आई। क्यों? योग माया की कृपा नहीं हुई। योग माया की जब कृपा हो जाती है तो भगवान के प्रेमी भक्त
संसार की ओर देखना ही पसंद नहीं करते, है ना। भगवती योग माया ने यह काम भी किया। गोपांगनाओं को कितना जो है उनके पतियों ने, संबंधियों ने, भाई बंधुओं ने रोका, रुकी नहीं। अगर योग माया ने कृपा न किया होता तो और चलो जाने दो, पति की बात, रोते हुए शिशुओं को छोड़ दिया, महत्वपूर्ण कामों को ठुकरा करके चली आई। यह जब तक भगवत कृपा, माया का अर्थ कृपा, भगवत कृपा जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक जीव अपने पुरुषार्थ से भगवान का अनन्य प्रेमी नहीं बन सकता। ठीक है, महान पुरुषों से भगवान के प्रेम की चर्चा सुन रहा है, भक्तों की चर्चा सुन रहा है, तो उसके मन में आता तो है कि सबसे बड़ी चीज यही है, किंतु सबसे बड़ी चीज जान लेने पर भी उस प्रकार की अनन्य प्रेम निष्ठा बन नहीं पाती। वह तो भगवान ही जब कृपा करते हैं तब प्रेमी भक्त जो हैं भगवान के अलावा और सारे संसार को तिलांजलि देने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए योग माया ने एक काम यह भी किया, क्योंकि भगवान देखिए बंशी के द्वारा गोपियों का आह्वान करेंगे ना, तो भगवान जिनका आह्वान कर रहे हैं उनके मन में अगर संसार के प्रति जरा सा भी राग रह जाएगा तो कहाँ भगवान की प्राप्ति होगी उनको। इसलिए कृपा रूपी योग माया ने गोपियों के हृदय में भगवत प्रेम भरपूर रूप से जागृत कर दिया और वे संसार के लाख काम छोड़ करके उनको ठुकरा दिया। इस तरह से योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के योग माया ने सभी दिशाओं में, योग माया व्यवस्थापिका, दिव्य मंगलमय रास लीला के लिए योग माया व्यवस्था करने वाली है। और अब भगवान ने अपना मन, इसकी टीका हो चुकी है, श्रीधर स्वामी ने कहा, तारात्रि याता बला ब्रजम सिद्धा महिमा रंशित क्षपाः इति प्रतिश्रुता इत्यर्थः। श्री भगवान ने गोपांगनाओं को यह वरदान दे रखा था कात्यायनी देवी की पूजा के प्रकरण में कि जाओ, ब्रज को जाओ, मेरे साथ तुम रमण करोगी, तुम सिद्ध हो गई, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब इसके बाद योग माया की प्रेरणा से ही दूसरा श्लोक, तदोदुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन सन्तमयि साचर्षणीनामुद्गाच्छुचोमृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शन। योग माया के द्वारा रास के अनुगुण उद्दीपन सामग्री, रास का अर्थ होता है रसानाम समूहो रासः, श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की, रसों का समूह। और बहुत नर्तकियों के मध्य में नायक का जो लीला चरित्र है वह भी रास कहा जाता है। तो ऐसे रास के लिए उद्दीपन सामग्री की व्यवस्था योग माया ने की। इसलिए क्या हुआ, तदा माने उसी समय जब भगवान ने शरद ऋतु से के समय में उत्फुल्ल मल्लिका आदिकों से शोभा संपन्न रात्रियों का दर्शन किया, अवलोकन किया, चिंतन किया, संकल्प किया, तो योग माया ने चंद्रदेव को प्रकट किया, प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया,
विशेष शोभा से संपन्न कर दिया। तदा उडुराज चंद्र, उड मने नक्षत्रों के राजा चंद्रमा, प्राच्याः ककुभः शांतमयी करैहि मुखम विलिम्प अरुणेन विलिम्पन, शांति प्रदान करने वाली अपनी किरणों के द्वारा प्राची दिशा रूपी नायिका के मुख को, है ना, लालिमा से लेपन कर दिया, लीप दिया। उसमें दृष्टांत दे दिया है जैसे कोई प्रिय अपनी प्रियतमा से बहुत दिनों के बाद मिलने आया है, कई महीने के बाद, तो उसकी प्रिया जो है प्रिय के वियोग में दुखी थी, उसको प्रसन्न करने के लिए उसने कुमकुम उसके मुख में मल दिया जैसे, है ना। प्रियाया दीर्घ दर्शन प्रियः प्रियायाः, है ना, शुचः मृजन, है ना, यथा, जैसे अपनी प्रियतमा के शोक को शुद्ध करने के लिए, हटाने के लिए अरुण कुमकुम की रोली मल देता है बहुत दिनों के बाद आने के कारण। इसी तरह से चंद्रदेव ने प्राची दिशा रूपी नायिका के मुख में अपनी शांत शीतलता प्रदान करने वाली किरणों के द्वारा मुख को लालिमा से लेप कर दिया, रंग दिया। उससे एक काम और हुआ, साचर्षणी नाम उद्गात छुटो मृजन, मानो संसार के जीव प्राणी जो आने जाने वाले हैं उनके ताप के शोक को उसने हटा दिया। चर्षणी नाम शुचः उद्गात, सामान्य प्रजाजन के शोक को, दुख को, क्लेश को, ताप की गर्मी को उसने दूर कर दिया। ठीक है। तदा तस्मिन्नेव क्षणे, उसी क्षण भगवान ने जैसे ही उन रात्रियों का अवलोकन करके मन का निर्माण किया, योग माया का आश्रय लिया, तो उसी समय तत्प्रीतये उडुराजश्चंद्र उद्गात, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रास के आरंभ में उद्दीपन सामग्री की तैयारी के लिए उडुराज नक्षत्रों के राजा चंद्रमा उदित हो गए, प्रीति प्रदान करने के लिए, प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। किम कुर्वन्, क्या करते हुए, दीर्घकालेन दर्शनम यस्य सा प्रियः, बहुत समय के बाद जिस प्रिय का दर्शन हो रहा है, प्रियतमा को, वह प्रिय क्या करता है, स्वप्रियायाः मुखम अरुणेन कुमकुमेन यथा विलिम्पति, अपनी प्रियतमा के मुख को लाल कुमकुम से जैसे लेप कर देता है, रंग देता है, होली वगैरह की तरह। तथा प्राच्याः ककुभो दिशो मुखम शांतमयी सुखतमयी, इसी प्रकार प्राची दिशा रूपी नायिका के मुख को, है ना, सुखद किरणों के द्वारा, शांतमयी माने सुखतमयी करई, किरणें, रश्मि अरुणोदय रागेण, है ना, उदय काल में लालिमा लिए रहते हैं चंद्रदेव, तो उस राग के द्वारा विलिम्पन अरुणी कुर्वन् नित्यर्थ, मानो लेप करते हुए, लाल करते हुए उदित हुए, है ना। स्वप्रसिद्धा उडुराजा, वे प्रसिद्ध चंद्रदेव, नक्षत्रों के राजा चंद्रदेव। तथा चर्षणी नाम जनानाम शुचस्ताप ग्लानि मृजन्नपनयन, और इसी प्रकार से, है ना, जो आने जाने वाले प्राणी हैं, जन हैं,
उनका जो ताप है, सूर्य के दिन में जो ताप महसूस हुआ, ताप ग्लानि ही, उस ताप की ग्लानि को मृजन माने अपनयन दूर करते हुए उदित हो गए। श्रृंगार रस के लिए देखिए, रात्रि का काल और चंद्रमा की चांदनी, जलाशयों में उत्कृष्ट खुशबू वाले फूलों का खिलना, शीतल मंद सुगंध वायु का बहना, ये सब उद्दीपन सामग्री है, उद्दीपन विभाव। और आलंबन विभाव और रस की जिस अंतःकरण में विव्यक्ति होगी वो होता है आश्रय, भोक्ता। ये तीन चीजें। तो यहाँ पर अभी तो श्री भगवान ही रस के आश्रय रूप में प्रकट हैं। उद्दीपन सामग्री चंद्रमा की चांदनी, जलाशयों में फूलों की सुगंधी, शीतल मंद सुगंध वायु, यह प्रकट हो गई। योग माया पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। देखिए, उद्दीपन सामग्री से क्या होता है कि जिस अंतःकरण में प्रेम रहता है, प्रीति, प्रीति स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव अंतःकरण में रहता है। अगर अंतःकरण पत्थर ही है तो उसमें तो कोई असर ही नहीं होगा। प्रीति स्थायी भाव जिसके भीतर है ना। आलम्बन विभाव तो उसका वह जिसके प्रति प्रीति है वो आलम्बन विभाव है। और उस आलम्बन विभाव के बिना भी प्रीति जिसके प्रति है, जिसके हृदय में है, उद्दीपन सामग्री को देख करके प्रीति उद्वेलित होती है, प्रीति में उबाल आता है, प्रीति और सघन होती जाती है। तो भगवान ने जब चंद्रमा की चांदनी और उस प्रकार के वातावरण का अवलोकन किया तो और क्या अवलोकन किया और क्या देखा, तब भगवान ने वेणु वादन किया। लेकिन पहले और क्या देखा, दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, कुमुदवंतम अखंड मंडलम माने चंद्रमा की चांदनी में कुमुदनी खिलती है ना। कमल तो खिलते हैं सूर्य के प्रकट होने पर, है ना। कुमुदनी को खिलाने वाला जो चंद्र, उसको जब प्रकाशित देखा भगवान ने, और कैसा प्रकाशित देखा, अखंड मंडलम, पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा का पूरा हुआ करता है, अखंड मंडलाकार होता है, विशाल आकार होता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह अखंड मंडल चंद्रमा की शोभा कैसी है, रमाननाभम, रमाया लक्ष्म्या आननम आननस्य आभायु आभायस्य। श्री लक्ष्मी जी के मुखारविंद की आभा के समान आभा वाला जो चंद्रमंडल, श्री लक्ष्मी जी अनंत सौंदर्य माधुरी की अधिष्ठात्री हैं। उन्हीं के सौंदर्य माधुरी के एक बूंद से सारा विश्व ब्रह्मांड सुंदर और आकर्षक बना हुआ है ना। आनंद सौंदर्य माधुरी की सिंधु हैं भगवती लक्ष्मी रमा, इसलिए उनकी सुंदरता का तो आकलन करना ही असंभव है। उन्हीं श्री रमा का जो मुखारविंद है, रमाया आननम, रमा आननम, और उनके आनन की जो आभा माने शोभा, दिव्य प्रांजल,
शोभा के समान शोभा है जिस चंद्रमंडल की, रमान नाभम अखंड मंडलम दृष्टवा, ऐसा देखा भगवान ने। तो देखिए प्रायः मुख की उपमा जो है चंद्रमा से दी जाती न चंद्रवन मुखम आदि प्रयोगों में। तो उससे क्या होता है, चंद्रमा को देख करके प्रियतमा के मुखार बिंद की स्मृति आ जाती है। एक न्याय है, एक संबंधित ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। चंद्रमा के आह्लादकत्व, मोहकत्व, आकर्षकत्व का दर्शन करते ही प्रेमी के मन में अपनी प्रिया की याद आ जाती है, क्योंकि उसका मुख भी ऐसा ही है। तो इसलिए देवी रमा के मुखार बिंद की आभा के समान आभा है जिन चंद्रदेव की। इसलिए उनको जब भगवान ने देखा, एक तो ये, इसके देखने से क्या हुआ, ये उद्दीपन विभाव की सामग्री, उद्दीपन विभाव की सामग्री से क्या होता है, हृदय में जिस आलम्बन के प्रति प्रीति रहती है उसमें उबाल आ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो भगवान के हृदय में अपनी प्रियतमा गोपांगनाओं के प्रति जो प्रेम है, भगवान का प्रेम तो असल में आत्मरमण है। भगवान से अलग न गोपांगनाएं हैं, न उनकी कोई क्रिया है, न कोई चेष्टा है। वे तो अपने प्रेमी भक्तों को सुखी बनाने के लिए इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। अब क्योंकि योग माया ने भगवान को भी तो थोड़ी देर के लिए मोहित कर दिया है ना, इसलिए उनको भी आनंद महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ना। नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम। और भी देखिए, कहते हैं कि एक तो साक्षात चंद्रमंडल का भगवान ने दर्शन किया, अवलोकन किया, और वनम च, वन को भी देखा। वन को क्या देखा, वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम, सारा का सारा वन उन्हीं चंद्रदेव की कोमल किरणों से, है ना, चांदनी की किरणों से रंग दिया गया है। माने चंद्रमा की चांदनी से सारा वन रंग दिया गया है, दूध के समान प्रकाशित हो रहा है। रंजितम, दो प्रकार की सामग्री देख करके भगवान को उत्सुकता हो गई। मन तो भगवान ने बना लिया था, तब क्या किया, जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, वाम दृशाम वामाह दृशः नेत्राणि यासाम ताः तासाम वाम दृशाम। सुंदर नेत्र वाली उन ब्रजांगनाओं के मन का हरण करने वाला वेणु गीत भगवान ने छेड़ दिया। वाम दृशाम मनोहरम कलम जगौ, ध्वनि गीत भगवान ने फूंक दिया वेणु के द्वारा, जो ब्रजांगनाओं, सुंदरी ब्रजांगनाओं के मन को हरण करने वाला था। और वह वेणु की ध्वनि यद्यपि तो तीनों लोकों में व्याप्त हुई, किंतु योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वह केवल गोपांगनाओं को सुनाई पड़ी, और केवल ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी, भगवान के उस वेणुनाद से उनका नाम भी पुकारा गया। हे ललिते, हे विशाखे, तत्त नाम, ऐसी प्रतीति हुई उनको। योग माया व्यवस्थापिका है, उसकी व्यवस्था में गड़बड़ी थोड़े होगी। ठीक है। कुमुदम विकसनीयम विद्यते यस्य तम कुमुदवंतम। श्रीधर स्वामी कहते हैं
कुमुद माने कुमुदम, अकारांत और हलंत दोनों पद है। विकसनीयम विदिते यस्य माने कुमुदनी का विकास चंद्रमा का दर्शन करके होता है। कुमुदनी बेचारी चंद्रमा के दर्शन के लिए लालायित रहती है, चंद्रदेव का दर्शन हो तो मैं खिलूं, तो इसलिए उसको खिलाने वाले हैं, विकसनीय हैं। तम कुमुदवंतम चंद्रम नाखंडम मंडलम यस्य तम, चंद्रदेव का मंडल खंडित नहीं है, आज अखंड है। तम है ना, दृष्टवा रमाया आननस्य आधा इव आधा यस्य तम, कहते हैं कि रमा वही अनंत सौंदर्य माधुर्य अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, तो उसने कहा तो रमा रामात राधा कहते, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो कहते हैं कि है ना, आननस्य आभा इव आभा यस्य, श्री रमा देवी के मुखारविंद की आभा माने शोभा कांति जैसी है, वैसी अखंड मंडलाकार चंद्रदेव की है। तम नव कुंकुम मिवारुणमेवं विधम चंद्रम दृष्ट्वा, नवीन कुंकुम के समान नया कुंकुम जो जिसने छुआ नहीं, किसी को किसी ने स्पर्श नहीं किया, निर्मल स्वच्छ, ऐसे अरुण आभास युक्त चंद्रदेव का दर्शन करके देख करके एवं विधम चंद्रम दृष्ट्वा, एक तो ये उद्दीपन सामग्री हुई। दूसरी तथा वनम च तस्य कोमलैः गोभी रश्मि रंजितम, उन्हीं चंद्रदेव की कोमल किरणों के द्वारा सारा वन रंग दिया गया है, यह भी देखा। रंजितम वनम च दृष्ट्वा तब कलम मधुरम जगऊ अगायत, श्री भगवान ने मधुर वेणु ध्वनि का गान छेड़ दिया। अगायत कैसा, कथम, वाम दृशाम वामा मनोहरा दृशो यासाम, मनोहर नेत्र वाली जो ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं, तासाम मनोहरम उनके मन को हरण करने वाला वेणुनाद, उसको भगवान ने कल का अर्थ है कम सुखम, है ना, लाती इति कलम, जो सुख पैदा करे, सुख को ले आवे, सुख को खींच ले आवे। तो भगवान का भी सुख इस समय गोपांगनाओं में है, इसलिए उन्होंने कलनाद का गान किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आप कहते हैं कि श्री भगवान के उस वेणु नाद को सुन करके, जो कैसा है ना, तद गीतम आनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय निशम्य, है ना, ब्रजांगनाओं ने श्री भगवान के उस वेणु गीत का श्रवण किया, जो अनंग को बहाने वाला है। अनंग को बहाने वाला माने मिलन की लालसा को दीप्त करने वाला है, भगवान से मिलने की पिपासा को बढ़ाने वाला है। तदनंग वर्धनम गीतम निशम्य, है ना, ब्रजांगनाएं कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया का विशेषण कृष्ण गृहीत मानसा, क्योंकि यूं ही देखिए, ना तो भगवान यूं ही किसी को बुला लेंगे और न कोई गीत सुन करके दौड़ा चला ही जाएगा, किंतु यहाँ तो पृष्ठभूमि पहले से तैयार है। ब्रजांगनाएं
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका मन खींचा हुआ है पहले से, है ना। गृहीत में भूतकाल में अक्ता प्रत्यय है, माने पहले से ही ब्रजांगनाओं का मानस भगवान के द्वारा पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है। जैसे प्रहलाद जी के लिए आया ना, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी के गुणों का जहाँ वर्णन है सप्तम स्कंध में, तो वहाँ भगवान श्री नारद जी कहते हैं वर्णन करते हुए, प्रहलाद जी की सबसे बड़ी महिमा विशेषता है ना, श्री कृष्ण रूपी ग्रह से उनका चित्त गृहीत है, पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है। अब उनको जैसे किसी को प्रेत पिशाच लग जाता है तो सर बकता रहता है कि नहीं, तो उससे लोग पूछते क्यों हमको पहचानते हो, ये कौन है, ये कौन है, वो क्या पहचाने, वो तो गृहीत है ना। इसी तरह से प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत हो गए, इसलिए न वेद जगदीदृशम। जैसा यह जगत हम सब देखते हैं, ये आकाश है, जमीन है, ये सूरज है, चंद्रमा है, ये जमीन है, ये खेत है, ऐसे उनको दिखाई ही नहीं देता था। न वेद जगदीदृशम, ये उनकी हालत थी। कितने बड़े सौभाग्यशाली थे प्रहलाद जी। वही हालत गोपांगनाओं की है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका मानस गृहीत हो रहा है, पहले से गृहीत है। अब जब भगवान की बंशी नाद उनको सुनाई पड़ी, उसमें नाम ले ले करके, हे ललिते, हे विशाखे, ऐसे नाम उच्चारण पूर्वक जब वह सुनाई पड़ी तो क्या हुआ, कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं, आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अब तो वे सब बड़ी तेजी से दौड़ करके भगवान के पास चल पड़ी। अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, देखिए इतनी त्वरा है उन ब्रजांगनाओं में, ये संयोग माया की करामात है। इतनी त्वरा है कि उनको ये नहीं है कि जो है हम दूसरे को भी ले लें, तीसरे को भी ले लें, उनको भी बता दें, उनको कुछ नहीं। अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ऐसा किसी को लक्षित ही नहीं होने पाया, है ना। न उसने उसको लक्षित होने दिया, न उसने उसको लक्षित होने दिया। जा सब वहीं रही हैं, सब भगवान के दर्शन के लिए लालायित होकर के जा रही हैं, किंतु कोई किसी को बता नहीं रही है, कोई किसी से अपनी बात नहीं कह रही है। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा आजगमुः, ऐसे आकर के आई। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कहाँ आई, सयत्र कांतः, जहाँ उनके प्रियतम भगवान मौजूद थे, बंशी बजा रहे थे। और कहते हैं कि इतनी तेजी में चल करके दौड़ करके आई कि जवलोल कुंडला, उनके चलने के वेग से उनके कानों के कुंडल हिलने लगे, चंचल हो गए। जवलोल कुंडला, जवेन माने वेगात, है ना, लोलान कुंडलान यासाम ताः, जवलोल कुंडला, बड़े वेग जल्दी में चलने में जो है उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे। ये देखिए, असल में भगवान के प्रति यही तो असली बात है। इस तरह की त्वरा हो। महाराज मनु रोने लगे। गोस्वामी जी ने संकेत किया है
उद्गार व्यक्त करते हैं, भयउ न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। घर में चक्रवर्ती सम्राट थे, भूमंडल के स्वामी थे, लेकिन देखिए क्या अनुभूति है। अरे है ना, घर में रहते हुए, राजभवन में रहते हुए चौथी अवस्था आ गई, 75 की अवस्था हो गई। 25 या 75, चौथी 75 के बाद आएगी। भवन बसत बा चौथपन। किंतु संसार के विषयों से देखना, सुनना, छूना, खाना, पीना, घूमना फिरना, इससे वैराग्य नहीं हुआ। हृदय अधिक दुख लाग। आज महाराज को बड़ा दुख लगा। क्यों दुख लगा? जन्म गयऊ हरि भजन बिन। यह जीवन जो है, जो श्री भगवान के लिए भगवान की निधि है, भगवान को पाने के लिए भगवान ने दिया था, वह तो उनका स्मरण किए बिना ही खत्म हो गया, चला गया। ऐसे उद्गार आए। फिर रहा नहीं गया, फिर उन्होंने सब छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़ ही लिया। देखिए, यहाँ इन दिव्य मंगलमय चरित्रों का यही संदेश है कि जितनी जल्दी हो सके इस नरक से अपने को बचाओ। तो इसलिए फिर यहाँ तो देखिए क्या बात है, स्वयं प्रीतम भगवान आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। संसार के नरक के चाव में घुसा हुआ संसारी जीव, हमने सुनाया था ना कि नारद जी दुखी हो गए। भगवान ने कहा कि ले आओ सबको, कोई जाने को तैयार नहीं। उनका मुंह लटक गया। भगवान के सामने क्या जवाब देंगे जाकर के? नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया था कि जो है इनका दुख दूर होना चाहिए, तो कहा लेवा लाओ सबको। कोई नहीं गया। तीनों लोगों में घूम घूम करके कह रहे हमको बड़ी शर्मिंदगी है, कोई तो तैयार हो जाता, कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये संसार की हालत है। तो फिर यहाँ तो माने वहाँ भी भगवान ने आज्ञा दे दी थी, यहाँ तो भगवान साक्षात आह्वान कर रहे हैं। अब ऐसे समय में भी अगर अभागा व्यक्ति अगर नहीं निकलेगा तो उससे गया गुजरा फिर कौन होगा? इसलिए और फिर उसमें देखिए यहाँ जो ये कहा गया है अन्योन्य मलक्षितोद्यमा। असल में एक गंगा तट पर एक महापुरुष थे, तो उन्हें एक घटना सुनाई। एक उच्च कोटि के संत थे, तो उनकी सेवा में, उनके सन्निधि में दूसरे भी बहुत, वो भी उच्च कोटि के, तो उनसे जो है वेदांत की शिक्षा, भगवत प्रीति की शिक्षा लेते रहते थे। 6 महीना हो गया, तो अब उनके मन में आया कि अब थोड़ा हम भी घूमें। तो गए प्रातःकाल, 5-6 बजे निकल जाएंगे अपना। पूछा महाराज, प्रणाम किया। महाराज जो है आपकी आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा भ्रमण कर लो। तो कहा कि अभी ठहरो, रोक दिया। फिर 15 दिन रह गए। 15 दिन के बाद फिर उपदेश करते करते महाराज ने बताया, कहा कि देखो, जाने योग्य तब होता है जब उसको पूछने की अपेक्षा नहीं रह जाती। आम के वृक्ष में पका हुआ फल, उसको हवा चले या न चले, कोई ढीला फेंक करके उसको गिराना चाहे न गिरावे, वो तो गिरेगा। ऐसा होता है वैराग्य, उसको किसी प्रेरणा की अपेक्षा नहीं होती। यह बात जब महाराज ने उनको किसी प्रसंग में सुनाई, अब 15 दिन हो गए, 15 दिन के लिए रोका था। इसके बाद फिर वो सवेरे निकल गए, फिर नहीं गए पूछने। तब प्रसन्न हुए कि अब ठीक, अब ठीक।
तो इस प्रकार से भगवान को पाने के लिए, भगवान की ओर जाने के लिए फिर क्या पूछना, क्या बात करना। और तो देखिए महाभारत में पांडवों का जैसा उदात्त चरित्र, उज्जवल चरित्र वर्णन किया गया है, सब एक दूसरे से कितने बंधे हुए थे धर्म के बंधन में। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, अब उतना विस्तार नहीं करना है। देवी द्रौपदी जो हैं, पांचों पतियों को प्राण से भी ज्यादा चाहती थी। वन पद में वर्णन आया है कि कई बार महाराज युधिष्ठिर रोने लगे धौम ऋषि के सामने, मार्कंडेय ऋषि के सामने रोने लगे। तो वो कहते थे कि आप तो बड़े धर्मात्मा। कहा कि ऋषिवर मैं क्या बताऊं, ये राजकुमारी द्रौपदी और मेरी माँ ये राजकुल में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन मेरे पाप के कारण आज ये वन में भटक रहे, मारे मारे फिर रहे। द्रौपदी के लिए रोते थे युधिष्ठिर, मां कुंती के लिए रोते थे, अपने लिए तो रोए ही नहीं कभी। किंतु वही जब सब छोड़ करके स्वर्ग के लिए जा रहे थे, पांचों पांडव थे, द्रौपदी पीछे थी। बर्फ में चलते चलते द्रौपदी का शरीर गिर गया। भीमसेन ने देखा, आवाज दिया, भाई जी ठहरिए। जो द्रौपदी हम सब लोगों को प्राणों से ज्यादा चाहती थी, निरंतर काम में लगी रहती थी, वह गिर पड़ी है, इसको संभालिए, बचाइए। तो बोले ही नहीं कुछ। कहा रुकिए तो, ठहरिए तो, न जवाब दिया, न रुके, न ठहरे, कुछ नहीं किया। देखिए वहां व्यवहारिक जगत का प्रेम वहां तक था, अब नहीं। तब फिर कारण पूछा कि आखिर यह क्यों गिरी, उसका उत्तर दे करके आगे बढ़ गए। ऐसे एक एक करके सारे भाई जो है गिरते चले गए। ये वर्णन। तो उस अवस्था में जो है दूसरी चीज फिर रहती नहीं है, इसलिए आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। श्री भगवान के चरणों का प्रेम और अनन्यता, संसार की उपेक्षा, इन बातों को यहाँ ग्रहण करना है। ठीक है। असापत्न्यान अन्योन्यमलक्षितो न ज्ञापिता उद्यमो याभिस्ता। उनमें कोई आपस में सपत्नी भाव थोड़ा ही था। सपत्नी भाव जब किसी एक पति की दो पत्नियां होती तो आपस में ईर्षा द्वेष होती, यहाँ कुछ नहीं है ना। असापत्न्यान अन्योन्यमलक्षितो न ज्ञापिता उद्यमो याभिस्ता। एक दूसरे से अलक्षित रहते हुए, है ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, यह बिना बताए या किसी दूसरे से बिना जाने ही चल पड़ी ताह। और कहाँ चल पड़ी, सा कांतो यत्र तत्र गीत ध्वनि मार्गेण आजगमुहु। जहाँ प्रीतम भगवान श्री कृष्ण बंशी वादन कर रहे थे, तो क्या पता कहाँ वादन कर रहे थे, तो कहते हैं गीत ध्वनि, बंशी की ध्वनि से व्यक्ति उसी ध्वनि का पीछा करता चला जाए तो वहीं पहुंच जाएगा। आजगमुहु। स्वावस्थान स्फूर्त। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, खास नहीं कर। फिर कहते हैं जवेन वेगेन लोलानि चंचलानि कुंडलानि यासामताः। गोपांगना इतने वेग से जल्दी जल्दी जा रही थीं कि उनके कुंडल कानों के हिल रहे थे, चंचल हो रहे थे। यासामताः। अब आगे
ब्रजांगनाओं की दशा बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने भगवान के समक्ष प्रस्थान किया। दुहंत्यो अभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिष्ठित्य संयावम अनुद्वास्या पराययुः। यहाँ कई श्लोक 8वें तक जो हैं उनकी संसार के समस्त कामों से निष्प्रियता का उल्लेख करने वाले हैं। जो जीव मात्र जो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से प्रेरित होकर के कर्म में लगा ही रहता है। नहीं कशिक्षण जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही, भगवान का गीता में वचन। तो गोपियां भी किसी न किसी काम में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में लगी हुई है। जीव मात्र का जो है कर्म उसके साथ में जुड़ा रहता है। किंतु जब भगवान का आवाहन आया, बुलवा आया, तो उनकी दृष्टि में कर्म का कोई मूल्य न रह गया, क्योंकि उनके सारे क्रियाकलाप मनसा वाचा कर्मणा, सारी चेष्टाएं क्रियाकलाप भगवान को पाने के लिए थी। वो तो ज्ञानी लोगों से, संत लोगों से, महान पुरुषों से सुन रखा था उन्होंने कि ऐसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ये नियम करना चाहिए, वह नियम करना चाहिए, तो वह सब करती रहती थी, है ना। घर गृहस्थी में परिवार की सेवा करना चाहिए, इससे धर्म होता है, धर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान मिल जाते हैं, इसलिए वो सारे क्रियाकलाप उनके चल रहे थे। किंतु जिन भगवान के लिए सारे क्रियाकलाप चल रहे तो वही भगवान बुला रहे हैं, तो अब इन कर्मों का क्या मतलब रहा थे। कितनी बड़ी बात है। दुहंत्यो अभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई कोई काश्चित माने कोई कोई गोपियां जो दूध दोहन कर रही थीं, पात्र में दूध दोहन होता है गैयों से, उन्होंने दोहन पात्र छोड़ दिया, हाँ, और इतनी उत्सुक हो गई भगवान के पास जाने के लिए कि चल पड़ी सीधे। पयोधिष्ठित्य संयागम अनुद्वास्या पराययुः। और दूसरी कोई गोपियां दूध को उन्होंने उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रखा है ना, पयोधिष्ठित्य। इसी प्रकार से संयाग माने हलवा, गेहूं के आटा का, सूजी का, उसको भी चढ़ा रखा है। तो दूध चढ़ा है तो चढ़ा हुआ है, हलवा चढ़ा हुआ है, बिना उतार करके नीचे रखे ही चल पड़ी। ठीक है। श्री कृष्ण सूचक शब्द श्रवणेन तत्प्रवण चित्तानाम तत्क्षण में त्रैवर्गिक कर्म निवृत्तिम द्योतयन्ति इवार्धावसितम कर्म विहाययुः। देखिए श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, भाव दीपिका टीका है ना, क्या माने ब्रजांगनाओं का जब भगवान की वेणु ध्वनि के श्रवण का, है ना, श्रवण हुआ तो उनको मालूम पड़ गया कि यह तो भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि है, वेणु ध्वनि है, मालूम पड़ गया। माने वेणु ध्वनि नाद से ही ये भगवान बजा रहे हैं, यह उनको मालूम पड़ गया। यूं क्या मालूम पड़ा कि कोई बजा रहा हो तो क्या मालूम है कौन बजा रहा है, किंतु भगवान के वेणु नाद में यह विशेषता है कि वह सामान्य नहीं है। वहां तो भगवान ही यह वेणु ध्वनि बजा रहे हैं, यह उनको मालूम पड़ गया। श्री सूचक शब्द श्रवणेन अब तत्प्रवण चित्तानाम,
इसलिए उनका चित्त भगवान से मिलने के लिए आतुर हो गया, प्रवण हो गया, उद्यत हो गया, व्यग्र हो गया। इसलिए तत्क्षण में और त्रैवर्गिक कर्म निवृत्ति द्योतयन्त्य, तत्क्षण श्रुति कहती है यद हरे विजेत तदहरे प्रव्रजेत, जिस क्षण तीव्रतर वैराग्य हो तुरंत त्याग देना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। यह उपनिषद का वचन। इसलिए वही किया गोपियों ने, है ना। त्रैवर्गिक कर्म निवृत्तिम, संन्यास क्या है? त्रैवर्गिक कर्म की निवृत्ति ही संसार संन्यास है। ओम भू मया संन्यस्तम, भू मया संन्यस्तम, यही तो वहाँ उच्चारण कराया जाता है शेष मंत्र के उसमें। इसलिए त्रैवर्गिक कर्म, त्रैवर्गिक माने धर्म अर्थ और काम, ये तीन वर्ग हैं, धर्म अर्थ और काम। त्रैवर्गिक कर्म जो है इन्हीं के लिए होता है, या तो निष्काम कर्म होता है, या तो त्रैवर्गिक या तो निष्काम। तो त्रैवर्गिक कर्म निवृत्ति द्योतयन्तीव, है ना। मानो त्रैवर्गिक कर्म से उन्होंने निवृत्त कर दिया, उससे अपने को हटा लिया। यह द्योतित करते हुए से इव अर्धावशितम कर्म विहाय ययुः। क्यों? यद्यपि कोई काम अधूरा है, अभी आधा है, जैसे अभी दोहन पूरा नहीं हुआ, दूध चढ़ा हुआ है, पूरा पका नहीं, हलवा पका नहीं, तो कहते हैं अर्धावशितम कर्म विहाय, है ना। कह रहे हैं कि त्रैवर्गिक कर्म की निवृत्ति पूर्णतया हो प्रकट कर रहे हैं। इसलिए उनको अब यह चिंता नहीं सता रही कि अरे अभी तो ये पूरा दूध नहीं हुआ, या अभी दूध पका नहीं, अभी हलवा पका नहीं। इसकी चिंता फिर होती ही नहीं है। निवृत्ति इसका नाम है। त्रिवर्ग से निवृत्ति इस तरह की होनी चाहिए। आधा अधूरा निवृत्ति में क्या होता है, जैसे देखिए कीचड़ में फंसा हुआ बैलगाड़ी का पहिया, लोग जो है निकालने के लिए पीछे से धक्का देते हैं, थोड़ा निकला फिर लौटा, फिर निकला फिर निकला, और धंस जाता। वह तो निकलेगा तब जब एकाएक निकल जाए, फटाक से निकल जाए। त्रिवर्ग कर्म की निवृत्ति एकाएक होनी चाहिए, फटाक से होनी चाहिए। ये व्रजांगनाओं का जीवन है। तो उसको कहते हैं द्योतयन्तीव अर्धावशितम कर्म विहाय ययुः। इसलिए उनको अब ये चिंता नहीं रही कि अरे अभी आधा काम है, आधा रह गया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। उसको छोड़ करके चल पड़ी। तदाह, यह बात कही जा रही है, दुहन्त्यैति पयः, है ना। दोहन करना पहला है। दूसरा पयः स्थालीस्थम चूल्याम अधिश्रित्य, दूध को बटलोई में रख करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है ना। अधिश्रित्य एतत्, है ना, एतत् क्वाथम प्रतीक्षमाणा। अब ये पक जाए, पक करके उतार के नीचे रख दे तब चले, इसकी प्रतीक्षा नहीं की। पूरा दूध दुहने की प्रतीक्षा नहीं, पूरा दूध पकने की प्रतीक्षा नहीं। अब प्रतीक्षमाणा काश्चित् ययुः, कोई गोपियां ऐसी चली गईं। संयावम गोधूम कणान्नम, गोधूम कणकान्न, वही हलवा, पक्वम अनुद्वास्य अनुत्तार्य। पक तो चुका था लेकिन कौन उतारे, जल करके राख हो जाए तो हो जाने दो। चल पड़ी। इसी तरह से अच्छा पांचवा हुआ, परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्तः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम्। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि कोई कोई गोपियां परिवेशयन्त्यः,
परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही थी, छोड़ दिया परोसना। शिशून पयः पायन्त्यः, शिशुओं को दूध पिला रही थी, छोड़ के चल पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कोई गोपियां पतियों की सेवा कर रही थी, उनका बिस्तर लगाना आदि। अश्नन्त्यो अपास्य भोजनम, और कोई भोजन करने के लिए बैठी हुई थी, भोजन को छोड़ दिया। 1 ग्रास 2 ग्रास खाया था, सब भोजन रखा है, छोड़ दिया। कितना बड़ा त्याग! ठीक है नहीं। लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि लिम्पन्त्यः, कोई गोपियां लेप लगा रही थी, अंगराग वगैरह का, कुमकुम अंगराग। प्रम्रजन्त्योन्या, कोई सफाई कर रही थी, मैल वैल है धो ले। अंजन्त्यः काश्चलोचने, और कोई नेत्र में अंजन लगा रही थी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, ये तीनों काम करने वालियों ने सब काम छोड़ा, है ना। अंजन एक आंख में लगा, एक में नहीं लगा तो नहीं लगा। इतना ही नहीं, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, उनके वस्त्र भी उलट पलट गए, वस्त्र और आभूषण दोनों। नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे, उनको होश ही नहीं है ना। पैर का आभूषण कान में, कान का आभूषण पैर में। काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, भगवान सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से उनके सारी क्रिया स्तब्ध हो गई, और जो शरीर के साथ वाली क्रिया थी वह, है ना, आगे पीछे उल्टी सीधी बन गई। ठीक है। अन्याः प्रम्रजन्त्यः अंगोद्वर्तनादि कुर्वत्यः, उद्वर्तनादि जिसको कहते हैं शरीर में मालिश लगाया जाता है। काश्चित् कृष्ण तुष्ट्यर्थम कर्म तदा शक्त मनसाम अन्यथा कृतमपि फलत्येवेति द्योतयन्नाः, है ना। फिर आगे कहते हैं कोई गोपियां श्री भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म कर रही थी, जैसे देखिए भगवान के पास जाना है तो अच्छे कपड़े हो, है ना, आभूषण हो और ठीक से पहने हुए हो, ये भी तो चाहिए। चलो संसार के त्रिवर कर्म नहीं है, गड़बड़ है तो गड़बड़ सही, किंतु जिन भगवान से मिलने के लिए जाना है तो जरा ठीक ठाक होकर के जाना चाहिए कि नहीं। तो कहती हैं भगवान, वो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के मिलने के जाने के लिए भी टिपटाप की जरूरत नहीं है, कैसे भी पहुंच जाओ, ये भाव है। इसलिए उनके व्रत से ये बात मालूम पड़ रही है कि उन्होंने यह चिंता नहीं की कि हम ठीक से देख लें कि हमारा आभूषण ठीक लगा है कि नहीं ठीक लगा है, बस ठीक है कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं। जो कुछ भी है, जैसा भी है, ये है बात, टिपटाप की जरूरत नहीं है। वही कहते हैं काश्चित् कृष्ण तुष्ट्यर्थम कर्म, भगवान को संतुष्ट करने वाला जो कर्म है, भगवान देखे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अलंकार हैं तो अच्छा लगेगा। कहते तदा सक्त मनसाम, किंतु भगवान में जिनका मन आसक्त है तो उनके द्वारा वे कर्म भी अन्यथा हो गए तो उनको पता ही नहीं चला। भगवान की ओर जाने वाले और भगवान के तुष्टि वाले कर्म भी अगर गड़बड़ हो तो होने दो। फलत्येवेति द्योतयन्नाः, इसी बात को व्यक्त करते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, आखिर उनके मन में इतना भी होश नहीं कि जिन भगवान के पास हम मिलने जा रहे हैं तो जरा ठीक कपड़े, ठीक आभूषण धारण करके जाएं, कुछ नहीं।
स्थानता स्वरूपतः ऊर्ध्वाधो धारणेन। अब देखिए गड़बड़ी एक तरह की नहीं है ना, जो आभूषण जिस स्थान का उसको उल्टी जगह में, जो वस्त्र जो है ऊपर का उसको नीचे, नीचे का ऊपर, है ना। स्वरूपतस्य स्थानता स्वरूपतस्य ऊर्ध्वाधो धारणेन विपर्ययम प्राप्तानि। विपर्यय हो गया, उल्टा पलटा हो गया। वस्त्राभरणानि यासाम ताः, ये सब हो जाने पर भी उनका लक्ष्य एकमात्र भगवान का दर्शन करना है, और वे सब के सब चली गईं बस।